एक बार फिर से मोदी का नाम लेकर बेइज्जत कर दिया। मगर बड़े शर्म की बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब तक मौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सारी हदें पार कर दी। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती वो कर रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि यह भारत की बेइज्जती है। जानते हैं क्यों? क्या कह रहे हैं ट्रंप? ट्रंप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जब मैं बना था राष्ट्रपति पिछले साल, तो फरवरी में मोदी जी मुझसे मिलना चाह रहे थे। पहले मोदी जी ने मुझे फोन किया, कहा प्लीज सर प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सुनिए जरा, फिर से सुनिए। इन तस्वीरों में भी बहुत कुछ छिपा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे एक एक करके, कैसे ट्रंप मोदी का नाम लेकर बेइज्जत कर रहे हैं। पहले वो सुनिए और फिर कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के स्वागत की तस्वीरें। मोदी जब गाड़ी से निकलते हैं तो उनके लेने ट्रंप नहीं आए। मोदी को लेने के लिए व्हाइट हाउस से कोई महिला स्टाफ निकल कर आती है। तस्वीरें देख रहे हैं ना आप? तब भी यह सवाल खड़े हुए थे। और अब देखिए, कांग्रेस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं अब आपकी स्क्रीन पर, जब ट्रंप नए राष्ट्रपति बने तो कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने बकायदा इन तस्वीरों को शेयर किया है। जापान के प्रधानमंत्री पीएम मिलने गए तो उनको गाड़ी से रिसीव करने कौन आया? देखिए आप, ट्रंप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जॉर्डन के राजा आए तो ट्रंप उनको लेने के लिए खुद पहुंचते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे तो लेने के लिए ट्रंप आए। फ्रांस के राष्ट्रपति जब पहुंचे ट्रंप से मिलने के लिए तो वो लेने खुद ट्रंप आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तब उस वक्त इन तस्वीरों में दिखता है कि उनको लेने एक महिला स्टाफ आती है। विपक्ष ने तब भी सवाल उठाए थे, मगर तब तो विश्वगुरु यही सब कुछ चल रहा था। देश की होनहार मीडिया कह रही थी देखिए विश्वगुरु, लेकिन अब इन सारी तस्वीरों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अब याद करिए दूसरी बात, जिस वक्त मोदी ट्रंप से मिलने गए व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद करिए, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत को अपमानित किया था, भारत का नाम लेकर टैक्स का जिक्र किया था और टैक्स को थोपने तक की बात की थी। और तब भी प्रधानमंत्री वहां पर खड़े हुए थे, तब भी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और उस वक्त फरवरी 2024 में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने जब मोदी के सामने बोला तब मोदी खड़े होकर चुपचाप सुनते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मौका था ठीक उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को ट्रंप को टोकना चाहिए था कि अगर अमेरिका से टैरिफ हम ले रहे हैं, भारत ले रहा है, तो उसके हित में तो अमेरिका भी तो चैरिटी नहीं कर रहा ना। मगर मोदी जी चू तक नहीं बोले, चू तक। अब देखिए, सुप्रिया श्रीत ने इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस पार्टी की नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से मोदी मिलने के लिए गए, मोदी ने उन्हें रिसीव करना चाहिए था मोदी को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीत, सुनिए जरा। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, अपने पुराने बयान को ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुप्रिया श्रीत क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। भारत को अपमानित करने का कोई मौका
कोई दिन ट्रंप छोड़ नहीं रहे हैं। 50 बार से ऊपर हो चुका है, 50 बार से ऊपर ट्रंप ने लगातार बार बार यह कहा कि सीज फायर मैंने करवाया। हैरानी की बात यह है कि संसद में भी प्रधानमंत्री के पास मौका था ट्रंप को जवाब देने का। याद करिए, क्योंकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं, नहीं करते ना, तो जवाब वो कैसे देते। लेकिन प्रधानमंत्री के पास संसद के भीतर तब मौका आया था जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस हो रही थी। आपको याद होगा, तब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन तब उसी वक्त राहुल गांधी ने खड़े होकर टोका, कहा कि आप कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। राहुल गांधी ने कहा था ना खड़े होकर संसद में। तब भी मोदी जी ने ट्रंप का ट्रा नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोला ट्रंप को लेकर। अब सोचिए, संसद में एक लाइन अगर बोल देते प्रधानमंत्री तो सवाल जवाब सब खत्म हो जाते। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे, पानी पी रहे थे प्रधानमंत्री, मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोला। देख लीजिए। कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज अब आप ही बताइए कि क्या फायदा हुआ ट्रंप और मोदी की ऐसी दोस्ती का जो बेइज्जत के चौराहे पर आ गई। अमेरिका ने टैरिफ थोपा भारत के ऊपर 50%। अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं किया जा रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो कल कोई और बनेगा, पहले कोई और था, अब कोई और है। यह भारत को अपमानित कर रहे हैं, ट्रंप भारत को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार वैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर बोलते रहे कि भाई एक फोन कॉल आता है ट्रंप का और मोदी सरेंडर कर देते हैं, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह का बयान देते हैं। मगर इस बार राहुल गांधी ने अपने पुराने ही बयान को सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए याद दिलाया कि मैंने यही बात कही थी जो अब सच साबित हो रही है। सुन लीजिए। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। एक बार फिर से मैं ये बात कह रहा हूं कि इस तरह से जो ट्रंप कह रहे हैं ना, ये गलत है। उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। अब प्रधानमंत्री जब भी संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो याद करिए मोदी जी क्या करते हैं, अक्सर नेहरू 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 यही करते हैं ना, या फिर इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, या फिर गांधी परिवार का, या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर देते हैं आलोचना करने के लिए। मोदी जी यही करते हैं ना। राजनीतिक तौर पर खैर वो स्वतंत्र है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन पूर्व के प्रधानमंत्रियों के रौब और रुतबे को देखिए। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करता हूं, देख लीजिए ना, कभी झुके किसी के आगे नहीं। नरसिम्हा राव देखिए, मनमोहन सिंह, उनका रुतबा देखिए। यहां तो मैं नेहरू की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि नेहरू का डंका पूरी दुनिया में विदेश नीति के नाम पर बजता था, ये सब जानते हैं। उनकी एक अलग विदेश नीति थी। और इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका तक को मुंह पर सुना दिया था। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन अब ट्रंप अपमानित कर रहे हैं बार बार भारत को। मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी अगर किसी से सीखना है ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए। वो औरा, वो रुतबा, वो शोहरत, वो सिर्फ मीडिया को दिए विज्ञापनों से नहीं कमाई। वाकई में अटल अटल थे। कम से कम उनसे सीख लीजिए।
अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी आंख दिखाने की। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।